हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 11। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स देखे थे। किसके? ग्राफ के। उन टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने देखे थे स्लोप। स्लोप क्या आ रहा था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब टाइप्स के ग्राफ के। और इन ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या आ रहा था? एरिया अंडर ग्राफ क्या आ रहा था? हमने ये सब डिस्कस किया था। एरिया अंडर ग्राफ क्या आ रहा था, स्लोप क्या आ रहा था, हमने सब पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 10 में। इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ ऑफ रेस्ट। ग्राफ ऑफ रेस्ट। अभी देखेंगे रेस्ट का ग्राफ। पहले तो समझो रेस्ट मतलब क्या। देखो, रेस्ट मतलब है ऑब्जेक्ट अभी किस पोजीशन पे, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? आपको मैंने रेफरेंस पॉइंट भी पढ़ाया हुआ है। रेफरेंस पॉइंट मतलब अपनी पोजीशन को बताने के लिए जो पॉइंट हम यूज करते हैं अपनी पोजीशन को बताने के लिए। समझो मैं इस रूम में हूं, समझने का, इस रूम में तो मैं इस रूम में हूं। अभी समझो मेरे पापा का फोन आया मुझे। पापा ने मुझे पूछा कि बेटा तू कहां पर है? मैंने कहा मैं अपने घर के रूम में हूं। मैंने अपनी पोजीशन बताने के लिए कौन सा पॉइंट यूज किया? मेरे घर का रूम, मतलब वो जो रूम है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसलिए ये मार्कर मेरे हाथ पे, इसलिए इस मार्कर का रेफरेंस पॉइंट है हाथ हो गया। अब देखो, रेस्ट मतलब मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, रेफरेंस पॉइंट भी वही है वो हाथ पे ही है। 1 सेकेंड बीत गया, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, अभी भी वही का वही है। वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो रेस्ट में है। समझ सकते हो रेस्ट का मतलब? देखो दोस्तों, अभी रेस्ट देखेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। रेस्ट इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। देखो दोस्तों, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है। चलो देखो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, देखो दोस्तों, मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाला हुआ। अभी देखो इसमें, देखो दोस्तों, समझो ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर चला, मतलब देखो 10 मीटर 1 सेकेंड में चला। इसका ग्राफ ऐसा होगा। अभी बाद में ये रुक गया, ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर चलने के बाद ये रुक गया। इस 1 सेकेंड बाद फिर वही का वही है, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, देखो वही का वही। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा? ये ऑब्जेक्ट, ये मार्कर है जो 1 सेकेंड बाद 10 मीटर चला, 1 सेकेंड बाद 10 मीटर, फिर वो रेस्ट में आ गया। अभी देखो रेस्ट का ग्राफ इधर से चालू हो रहा है। एक सेकेंड में 10 मीटर चलकर रेस्ट में आ गया, थोड़ा सा काम किया, बाद में सो गया। ऐसा समझो, 1 सेकेंड में 10 मीटर चल के रेस्ट में आ गया। उस 1 सेकेंड बीत गया, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, उसने अभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, वो रेस्ट में ही। देखो 1 सेकेंड बाद 10 मीटर चल गया, 2 सेकेंड बाद भी 10 मीटर ही पर रहेगा क्योंकि वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। 3 सेकेंड बाद भी 10 मीटर पर ही रहेगा क्योंकि वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। 3 सेकेंड हो गए, 4 सेकेंड हो गए, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, चलता ही जा रहा है। 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। मतलब कहने का मतलब रेस्ट, ग्राफ ऑफ रेस्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो रेस्ट का ग्राफ रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट का ग्राफ रहता है, वो पैरेलल रहता है, पैरेलल इस एक्स एक्सिस से। देखो एक्स एक्सिस से डायरेक्ट पैरेलल है,
कैसे? पहले सेकंड में, 1 सेकंड में वो 10 मीटर चल गया, रेस्ट में आ गया, इसलिए 10 ही मीटर चला होगा। 2 सेकंड बाद भी 10 ही मीटर, 3 सेकंड बाद भी 10 ही मीटर, 4 सेकंड बाद भी 10 ही मीटर। इसलिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट और पैरेलल, डायरेक्ट पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस पे। समझ रहे हो? डायरेक्ट पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस पे। इसलिए जो ग्राफ ऑफ रेस्ट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो पैरेलल होता है, पैरेलल होता है डायरेक्ट एक्स एक्सिस से। समझ गए दोस्तों? वो पैरेलल होता है डायरेक्ट एक्स एक्सिस से। पहले सेकंड में वो 10 मीटर चला, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर, क्योंकि रेस्ट में था, उसने पोजीशन चेंज नहीं की और चला नहीं, उधर ही था, इसलिए 10 ही मीटर लेंगे। 2 सेकंड बाद भी 10 ही मीटर, 3 सेकंड बाद भी 10 ही मीटर, 4 सेकंड बाद भी 10 ही मीटर। उसका ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है, वो रेस्ट में है, वो स्ट्रेट ग्राफ डायरेक्ट पैरेलल एक्स एक्सिस से। ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रेस्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, उसको कैसे, उसका नेचर कैसा है? देखो नेचर है उसका पैरेलल रहता है, वो भी ग्राफ बनता है, वो पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस पे। अभी देखो आपने मान लिया भाई 1 सेकंड में 10 मिनट करेगा, समझो वो चला ही नहीं, चला ही नहीं, चला ही नहीं। ये हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ टाइम आता है, यहाँ डिस्टेंस, हमारी वाई एक्सिस। समझो 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। समझो वो चला ही नहीं, रेस्ट में 0 मीटर चला, मतलब चला ही नहीं, 0 मीटर है। 1 सेकेंड बीत गया, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, वो वही का वही। इसमें देखो जो ग्राफ निकल रहा है वो सीधे एक्स एक्सिस पे चल रहा है, मतलब टाइम बीता जा रहा है। भाई टाइम तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए तो एक्स एक्सिस पर आता है, टाइम बीता जा रहा है, पर डिस्टेंस, डिस्टेंस वही का वही है, बढ़ नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस वही का है। मतलब इस रेस्ट में होगा डायरेक्ट, तो भी हम लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के इक्वल है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस से वो जो ग्राफ है वो इक्वल है। समझ गए दोस्तों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट का नेचर होता है, जो ग्राफ निकलता है वो एक्स एक्सिस से इक्वल होता है। समझ गए दोस्तों? समझ गए? बहुत इजी था कॉन्सेप्ट, समझिए, स्क्रीनशॉट निकालो दोस्तों। चलो अभी हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ये हमारा ग्राफ, हमारी वाई एक्सिस, यहाँ पे होता है वेलोसिटी। दोस्तों हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ही जैसे आएंगे, इसलिए वो नहीं ले। समझ लो भाई, डिस्टेंस का यूनिट वही है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वही है, टाइम का यूनिट वही है, टाइम तो इक्वल ही है। समझ लो, इसलिए हम नहीं ले रहे। देखो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका रेस्ट नेचर कैसा होता है? देखो देखो दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 है भाई, 0, टाइम बीता जा रहा है, वेलोसिटी 0, टाइम बीता जा रहा है, वेलोसिटी 0। मतलब इसका भी जो नेचर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट, वो भी एक्स एक्सिस से इक्वल होता है। देखो टाइम तो बीता जा रहा है पर वेलोसिटी 0, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, टाइम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, और टाइम है एक्स एक्सिस से बढ़ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के इक्वल होगा, एक्स एक्सिस से इक्वल होगा। समझ गए दोस्तों? टाइम तो बढ़ रहा है पर कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्स एक्सिस से इक्वल होता है, इस ग्राफ के जैसे ही वही ग्राफ। समझ गए दोस्तों? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आपको समझ ही आ रहा। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो दोस्तों अभी हम देखेंगे ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। पहले देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का नेचर क्या होता है। देखो यहाँ पे आएगा टाइम, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस,
ये वाई एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस। देखो दोस्तों, देखो अभी देखेंगे ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नेचर। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होगी तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा। देखो समझो, मुझे आप पहले बताओ, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलती है, यूनिफॉर्म मोशन, उसका मतलब क्या है। देखो उसका मतलब है द बॉडी कवर equal distance in equal interval in equal interval of time is called uniform motion। देखो दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन मतलब द ऑब्जेक्ट, द बॉडी, ऑब्जेक्ट भी लो बॉडी भी लो, वो कवर कर रही है डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है, द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अभी इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, कोई बॉडी समझो 10 मीटर चली, 10 सेकेंड बाद रेस्ट पे थी, 10 सेकेंड बाद 10 मीटर चली, रेस्ट पे थी, 10 सेकेंड बाद 10 मीटर चली, 20 सेकेंड बाद 20 मीटर चली, 30 सेकेंड बाद 30 मीटर चली, 40 सेकेंड बाद 40 मीटर चली। मतलब देखो इस डेफिनेशन का मतलब देखो, द बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है, वो कवर्स कर रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कर, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो टाइम के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब जब 10 सेकंड हुआ तभी वो 10 मीटर चला, 20 सेकंड हुआ तभी वो 20 मीटर चला, 30 सेकंड हुआ तभी वो 30 मीटर चला, 40 सेकंड हुआ तभी वो 40 मीटर चला। मतलब देखो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रेशियो है वो इक्वल है, इसे भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो 10 से 10 कट गया मतलब 1:1, यहाँ पे 20 से 20 कट गया मतलब 1:1, यहाँ पे 1:1 आ गया, 30 से 30 कट गया, यहाँ से 40 से 40 1:1। मतलब रेशो सेम आ रहा है हर इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए तो रेशो सेम आ रहा है, या इसी में आप ध्यान में रख सकते हो, पर इसका सिंपल मीनिंग है दोस्तों इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। मतलब 1 सेकेंड बाद 5 मीटर कवर किया तो 2 सेकेंड बाद 10 मीटर, 5 सेकेंड बाद 1 मीटर कवर किया तो 10 सेकेंड बाद 2 मीटर कवर होने चाहिए। मतलब टाइम के हिसाब से, इक्वल टाइम के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस कवर करना, समझ रहे हो, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखो अब कोई बॉडी 10 सेकेंड 1 सेकेंड बाद, सॉरी 1 सेकेंड बाद 10 मीटर चले, मतलब वो 2 सेकेंड बाद उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकेंड बाद उसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अभी देखो जो ग्राफ आ रहा है, देखो 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 दोस्तों ग्राफ कैसा आ रहा है, देखो अपने आंखों से देखो कैसा आ रहा है ग्राफ। देखो स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट। जो ग्राफ का नेचर है, जो ग्राफ का नेचर है दोस्तों स्ट्रेट है, स्ट्रेट। जब बॉडी, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहती है तब उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर है वो स्ट्रेट आता है। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम ग्राफ निकाले यूनिफॉर्म मोशन में चली हुई बॉडी का, तब वो स्ट्रेट आएगा। समझ दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बॉडी ने 5 सेकंड बाद 1 मीटर कवर किया तो वो 10 सेकंड बाद 2 मीटर कवर करे। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जितना टाइम बीत रहा है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलती है उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद हमको कौन सा नेचर मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलती है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन। हमने देखा 10 सेकंड बाद एक बॉडी ने 1 सेकंड बाद 10 मीटर कवर किया एक बॉडी ने, फिर 2 सेकंड बाद उसने 20 मीटर, 3 सेकंड बाद उसने 30 मीटर, और जो हमने ग्राफ देखा वो था स्ट्रेट।
मतलब इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन खींच दो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। समझ गया क्या? यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तब उसका नेचर आएगा स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन आएगी दोस्तों, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना टाइम बीत रहा है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है। 5 सेकंड बाद 1 मीटर किया तो 10 सेकंड बाद 2 मीटर करेगी। समझ गए दोस्तों? यही है यूनिफॉर्म मोशन और यही है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अभी देखेंगे हम, देख लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो देख लिया, अभी देखेंगे वेलोसिटी टाइम। देखो दोस्तों, अभी देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारी वेलोसिटी, ये टाइम। देखो दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, हमने देखा। समझो एग्जांपल के तौर पे 10 मीटर में 10 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर किया, 20 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किया, 30 मीटर डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर किया। अभी देखो इनकी जब आप स्पीड निकालो, स्पीड, इसकी जब आप स्पीड निकालोगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस है हमारा 10 मीटर, टाइम है 1 सेकंड, मतलब वेलोसिटी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे डिस्टेंस है 20 मीटर, टाइम है 2 सेकंड, मतलब हमारी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इससे 20 मीटर डिस्टेंस 3 सेकंड टाइम, यहाँ पे भी हमारी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। मतलब देखो यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है दोस्तों, चेंज नहीं हो रही। ऑब्वियसली कांस्टेंट होंगी। इक्वल स्पीड का मतलब क्या है? देखो स्पीड का मतलब क्या है? कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। यूनिफॉर्म मोशन हमको क्या कहता है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसलिए हर टाइम बाद उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी बोल लो वो सेम रहेगी। आप देखो 40 मीटर बाद उसने 4 सेकंड बाद उसने 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यही भी देखोगे तो उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड आ रही है, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड है। इसकी एक कांस्टेंट स्पीड है, मतलब जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है उसकी कुछ कांस्टेंट स्पीड होती, वो चेंज नहीं होती जब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तब उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, वो इक्वल रहती। अभी स्पीड है हमारी वेलोसिटी है भाई, कुछ तो सिमिलर समझो। वेलोसिटी बोलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी देखोगे उसमें समझो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखोगे 10 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 सेकंड बाद, फिर 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 सेकंड बाद, 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड बाद। यहाँ पे भी देखोगे जो स्पीड आ रही है वो 10, मतलब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट टाइम में देख लो या डिस्टेंस टाइम में स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। यहाँ पे फिर देखो, समझो कोई ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। 1 सेकेंड बाद भी वो चेंज नहीं होगी, 2 सेकेंड बाद भी वो चेंज नहीं होगी, 3 सेकेंड बाद भी वो चेंज नहीं होगी। कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। हमने अभी भी देखा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसलिए जो ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन में, उनकी स्पीड जो है वही रहेगी, वो कांस्टेंट स्पीड है जब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में। इसलिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी चल रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तब हम उसका नेचर देखेंगे। वही जो ग्राफ निकलता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से। समझ गए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझो मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर वो 1 सेकंड बीत गया, वो बदली ही नहीं, 2 सेकंड बाद भी बदली नहीं, 3 सेकंड बाद भी बदली नहीं। समझ गए दोस्तों? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो नेचर है, वो जो ग्राफ निकला है वो होगा पैरेलल हमारे एक्स एक्सिस से। समझ गए दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, इसलिए जो ग्राफ निकलेगा वो पैरेलल हुआ एक्स एक्सिस में। समझ गए दोस्तों? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो देखो दोस्तों, अभी हम देखेंगे ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है भाई, अनइक्वल डिस्टेंस पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब समझो कोई बॉडी है जो 1 सेकेंड बाद 20 मीटर चली, पर वो 2 सेकेंड बाद 50 मीटर चलेगी। मतलब जो टाइम है वो तो इक्वल हो रहा है, इक्वल इक्वल बढ़ रहा है। पहले 1 सेकेंड हुआ, बाद में फिर 1 सेकेंड बाद, मतलब 2 सेकेंड हुआ। टाइम तो इक्वल है पर जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे देखो 3 सेकेंड बाद समझो वो 120 चल गया, मतलब टाइम तो इक्वल बीत रहा है, टाइम का जो इंटरवल है वो तो इक्वल है, पर डिस्टेंस डिस्टेंस वो अनइक्वल कवर कर रहा है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा है, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। समझ गए दोस्तों? अब इसका देखेंगे हम, क्या देखेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो दोस्तों, देखो दोस्तों, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होता है पहले हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस। देखो दोस्तों, देखो कोई ऑब्जेक्ट समझो, एग्जांपल के तौर पे उसने 1 सेकेंड बाद 5 मीटर, मतलब 10 का आधा, यहाँ पे आधा 5 मीटर कवर किया। 2 सेकेंड बाद उसने 20 मीटर कवर कर लिया, और 30 सेकेंड बाद उसने 30 मीटर कवर कर लिया। 30 नहीं, चलो अनइक्वल डिस्टेंस में इससे 35 ले लेते, 35 मीटर, 35 मीटर कवर। अब देखो, पहले 5 सेकेंड में, पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, बाद में 2 सेकेंड बाद 20 मीटर, और 3 सेकेंड बाद 35 मीटर। मतलब डिस्टेंस अनइक्वल कवर किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, वो बॉडी उसको रिप्रेजेंट किया हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 1 सेकेंड बाद 5 मीटर, 2 सेकेंड बाद 20 मीटर, 3 सेकेंड बाद 35 मीटर, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही मतलब होता है बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो इक्वल इंटरवल है, इक्वल तरीके से बढ़ रहा है, पर डिस्टेंस जो इक्वल नहीं है, इक्वल तरीके से बढ़ नहीं रहा। 1 सेकेंड बाद उसने 5 मीटर कवर किया डिस्टेंस, पर 2 सेकेंड बाद डायरेक्ट 20 मीटर, 3 सेकेंड बाद तो डायरेक्ट 35 मीटर, बहुत ही ज्यादा हो गया। देखो अब इसका ग्राफ देखो, देखो शुरू से स्टार्ट हो। पहले उसने पहले उसने 1 सेकेंड बाद 5 मीटर कवर किया, बाद में 2 सेकेंड बाद 20 मीटर, और बाद में तो ज्यादा ही 3 सेकेंड बाद 35 मीटर, 35 मीटर, 35 मीटर।
देखो दोस्तों, इसका जो ग्राफ आ रहा है वो आड़ा टेढ़ा आ रहा है, आड़ा टेढ़ा मतलब कर्व आ रहा है, इसकी स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम जब किसी बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करते हैं तब जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट स्लोप आता है। स्लोप क्या आया था ना दोस्तों, स्ट्रेट लाइन आता है। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसी बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम जब ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तब उसका नेचर स्ट्रेट नहीं कर्व आता है, कर्व लाइन। समझ गए दोस्तों, इसका यही मतलब है कि जो ग्राफ है वो कर्व आ रहा है। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी उसको हम जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तब उसका नेचर ध्यान में रखना, तब उसका नेचर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर होगा वो ग्राफ होगा, वो उसकी लाइन है जो कर्व आ रही होगी, स्ट्रेट नहीं। देखो दोस्तों, जब जो लाइन है स्ट्रेट होगी तब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा होगा, हमको ध्यान में रखना है। और जब लाइन कर्व होगी तब जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। समझ दोस्तों, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है तब वो जो स्लोप आ रहा है वो कर्व है, और यूनिफॉर्म है तब स्लोप आ रहा है वो स्ट्रेट है। समझ दोस्तों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अभी हम आगे देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो देखो दोस्तों, हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा होगा तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नेचर क्या होगा वो हमने देख लिया। अभी देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसका नेचर क्या होता है। देखो दोस्तों, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा होगा, देखो 1 सेकंड बाद 20 मीटर, 2 सेकंड बाद 50 मीटर, 3 सेकंड बाद 120 मीटर, मतलब जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसकी वेलोसिटी देखो, स्पीड देखो, स्पीड या वेलोसिटी जो भी मान लो, उसकी यहाँ पे 20 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे तो डायरेक्ट 40 है। मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। समझ गए दोस्तों। फिर देखो, अभी समझो कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, उसमें 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद उसकी हो गई 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद उसकी हो गई 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड बाद। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो ग्राफ है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा वही कहानी यहाँ पे भी है। जो ग्राफ आ रहा है वो कर्व आ रहा है, जो स्लोप आ रहा है वो कर्व आ रहा है। समझ गए दोस्तों। जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तब जो स्लोप आएगा वो कर्व आएगा, और जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब स्लोप आएगा वो स्ट्रेट आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी। समझ गए दोस्तों। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 11। चलो दोस्तों, चलता हूँ।